नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आरपीएफ हो, सीजीएल, एमटीएस हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है। जब भी इसमें संख्याएं बढ़ रही हो तो हमें गुणा या भाग का नियम लगाना चाहिए। देखिए, 12 है, फिर 36 हुआ है, 36 से 116, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अंतर इसमें भी ज़्यादा है। तो यदि हम इसमें गुणा का करके देखें तो देखिए 38 के आसपास पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। 12 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 12 तिया 36, और इसमें हम 2 जोड़ दें तो 38 मिल जाएगा। ठीक यही लॉजिक यदि हम आगे लगाएं, क्या करें, 38 में गुणा कर दें हम 3 से, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, हासिल में आ जाएगी 2, 3 तिरका 9 और 2 11 हो जाएगा, 114 प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116। यही ट्रिक हम आगे चलेंगे तो 116 में गुणा कर दें हम 3 का, कितना हो जाएगा 6 तिया 18, हासिल में आ जाएगी 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 348, इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350, जो कि आगे लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो 350 में गुणा कर देंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा, ये 0, 5 तिया 15, 3 तिरका 9 और 1 10, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1052, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा देखिए, किसी कूट भाषा में कारपेट्स को ये लिखा जाता है, ड्राइव को ये लिखा जाता है, तो गोल्डन को क्या लिखा जाएगा। तो हम यदि इनकी नंबरिंग डालें तो ये देखिए, यदि हम इसको देखें, देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो 7 लिखा है, 5 ये है तो 5 यहाँ लिखा है। अब हमें लॉजिक लगाना है सिर्फ 107 में और 77 में। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि इसको देखें तो ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, 1 पर आएगा, इसके बाद में ये 18 पर आएगा, फिर 16 पर आएगा। इसको हम प्लस करके देख रहे हैं सबसे पहले तो, फिर ये 5 पर, फिर 20 पर, फिर ये कितने पर है, 19 पर। तो इन सभी को यदि हम जोड़ें तो देखिए 4 18 और 4 हो जाएगी 22, 22 में हम कितना जोड़ देंगे 16, तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 38, 38 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58, और इसमें हम 24 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 4 12, हासिल में आ जाएगी 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितना हो रहा है 82, जबकि यहाँ पर 107 है तो इस प्रकार से नहीं आ रहा है। तो फिर हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम इसका विपरीत ले लें, क्या करें, इनका विपरीत ले लें। यदि हम देखिए, एक सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है, ए का विपरीत होता है जेड, और आर का विपरीत होता है इंडियन रेलवे यानी कि आई, पी का उल्टा होता है के, इसके बाद ई का होता है वी, और टी का होता है क्या, जी, और एस का होता है एच। इसकी यदि हम नंबरिंग डालें तो देखिए ये 24 पर आता है, ये 26 पर आता है, इसके बाद में ये 9 पर आता है, ये 11 पर, ये 22 पर, ये 7 और ये 8। ठीक, इनको यदि हम जोड़ें तो देखिए ये दोनों हो जाएंगे कितने 50, और ये हो जाएंगे 18 19 20, ये 50 और 20 70, 70 में 15 ये, 70 में यदि हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 5 85, 85 में हम 22 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 107, जो कि 107 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसको भी वही किया है। देखिए ए डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू आता है 23 पर, आर का उल्टा होता है हायर सेकेंडरी यानी कि इंडियन रेलवे, सॉरी 9 पर आता है, इसके बाद में आई है तो आई का हो जाएगा क्या आर यानी 18, 22 का हो जाएगा 5, और इसका हो जाएगा 22। तो इसको जोड़ें यदि हम तो देखिए ये हो जाएगा 32, 32 और 18 हो जाएगा ये 50, 50 और ये हो जाएगा 72, 72 और 5 77। तो इसी प्रकार से हम इसका देख लेंगे। गोल्डन का जी का होता है टी, टी यानी कि 20, और एल का होता है ओ यानी कि 12, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15। इसके बाद में डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू यानी 23, इसके बाद में इसको देखें 5 तो इसका होता है 22, और एन का होता है
मन एम यानी कि 13। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 तो सभी में दिए हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 32, 32 में हम 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 7 और 4 47, 47 में हम 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10, हासिल में आ जाएगी 1, 4 और 2 6 और 1 7 यानी 70, 70 में हम 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 83, और 83 में 22 जोड़ देंगे तो 5, 3 और 2 5 और ये 10, 105। देख लेंगे किस में है, तो डी में है 105, 6 105 डी में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, इनका विपरीत लेकर उनको हमें जोड़ना था अंकों को। तीसरा देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है, जो भिन्न है उसे चुनिए। देखिए इसकी यदि हम नंबरिंग डालें तो ये 12 पर आता है, ये 17 पर आता है और ये 10 पर आता है। इसकी यदि हम डालें तो ये 8 पर है, इसके बाद ये 12 पर है, इसके बाद में ये कितना है, 16 है। इसकी डालें तो 19 पर है, इसके बाद में ये 24 है, इसके बाद में कितना है, 3 है। इसको देखें तो ये 6 पर है, ये 11 पर है और ये 16 पर है। तो इनमें हम अंतर निकाल लेंगे सबसे पहले तो, इसके बाद ही देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 12 + 5 है, इसमें इसमें कितना है, 8 + 4 है, 9 में 5 है, 19 5 24 और इसमें भी 5 है। देखिए इसी से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन सभी में +5 है, इसमें 4 है, तो बी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्यू का उल्टा क्या होता है, जे होता है, इसी प्रकार एक्स का उल्टा सी होता है, के का उल्टा पी होता है। लेकिन जो एल का उल्टा क्या होता है, एल का अपोजिट होता है, वो यहाँ पर पी है। तो इस प्रकार से ये अलग है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी से भिन्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु एल से शुरू करते हुए एक व्यक्ति दक्षिण में 125 मीटर जाता है। तो देखिए ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम होता है। कहाँ पर गया है, ये दक्षिण में गया है, कितना गया है, 125 गया है। यहाँ से फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से इसका बायां किस साइड होगा, पूरब साइड, तो ये बायां मुड़ा और 70 जाएगा, यहाँ से ये 70 चला जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है ई, सॉरी एल है, यहाँ पर क्या है, एल पॉइंट है ये। इसके बाद में देखिए 70 के बाद में फिर वह वहाँ से बाएं मुड़ा और 80 मीटर गया, तो इसका बायां होगा उत्तर साइड और 80 मीटर ये चला जाएगा। तो ये मान लीजिए ये 80 मीटर ऊपर गया। इसके बाद में बाएं मुड़ता है और 115 जाता है, तो देखिए 70 तो ये जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 115 चला जाएगा। इसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 45 मीटर पहुँचने पर यहाँ से ये 45 गया और एम पर पहुँच गया। तो हमें बताना है एम से एल की दूरी क्या कितनी है, ये वाली दूरी हमें बताना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये दूरी है कितनी, इसमें से हम यदि 70 माइनस कर दें, देखिए 115 यहाँ तक है और हमें इतनी पता है तो इतनी निकल जाएगी। तो 115 में से, और किस दिशा में है, तो एल से ये कहाँ पर है, पश्चिम में है। देखिए एल से कहाँ पर है, ये पश्चिम में है, और कितना है, तो 70 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 5 बचेगा, ये 4 बचेगा, कितना है, 45 मीटर पश्चिम में है एल से एम की दूरी। ऑप्शन नंबर ए है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ABCDEFG 7 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर खड़े हैं। डी पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर की ओर है, यानी इस साइड में मुँह है सभी का। तो देख लेंगे हम इसमें बैठा के, डी पंक्ति के बीच में है, यानी 3 इस साइड छूटे हैं, 3 इस साइड है, तो ये डी हो जाएगा इसके बीच में। ये यहाँ से होता है बायां और ये यहाँ से होते हैं दाएं। ए पंक्ति के दाएं छोर पर है, ए दाएं छोर पर है, यानी कि यहाँ पर है ये, इसको ए को हम यहाँ बैठा देंगे। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, कहाँ पर है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है ए। बी है जो डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बी का बायां कहाँ पर होगा, देखिए 1 2 यहाँ पर है बी। जी है डी और ए के ठीक बीच में बैठा है, डी जी है डी और ए के ठीक बीच में है। तो जी देखिए ए और इसके बीच में कौन हो जाएगा, ये जी हो जाएगा।
एफ पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, बायां छोर ये है 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा एफ। सी है बी का निकटतम पड़ोसी है, सी किसका पड़ोसी है, बी का, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। अब कौन बचा है, तो अब बचा है ई, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें बताना क्या है कि पंक्ति के बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन खड़ा है। बायां छोर यहाँ से है, पांचवा कौन है, 1 2 3 4 5 ये है, 5 पर कौन है, जी है, तो जी ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दी गई संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्याएं विषम युग्मों में समान संक्रियाओं का पालन करती हैं, वह विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है। यदि हम देखिए 4 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा कितना 16, और 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक, इसमें देखें तो 12 का होता है 144, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 143। 8 का होता है 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 63 होना था, जबकि कितना लिखा है 66, तो ये अलग हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 करेंगे तो 8। इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर 63 होना था। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो देखिए इसको हमें शब्दकोश के हिसाब से जमाना है, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यूएनई सभी में है। इसके बाद में देखिए एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, और किस में है, बाकी में एक्स नहीं है। इसमें देखें तो देखिए यूएनई के बाद में क्या है, सी है, तो सबसे पहले आ जाएगा दूसरा, क्योंकि इसमें सी है। यूएनई के बाद में यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, एम है, तो ये हो जाएगा 5वां, इसके बाद में एक आ जाएगा। इन दोनों में देखें तो एक्स के बाद में क्या है, पी है, तो पी इसमें भी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एल है, तो ई पहले आता है। इस प्रकार से 4 और ये 3, 251 43 देख लेंगे, सी में बन रहा है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। इसमें हमें देखिए त्रिभुजों की संख्या गिननी है, तो सबसे पहले हम इसकी इन्हीं को गिन लेते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 त्रिभुज तो हो जाएंगे ये वाले। अभी देखिए इसमें हम देखें यदि, तो एक ये वाला है, 9 के बाद कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। इसके बाद एक इसको देखें तो ये हो जाएगा 11, 11 के बाद में देखिए इसको देखें, अब हम किसको, 11 के बाद में यदि हम इसको देखें, ये वाला हो जाएगा कितना 12, और इस साइड में है एक, तो ये हो जाएगा कितना 13 हो जाएंगे। 13 के बाद यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर कौन से वाले, ये वाला, 13 के बाद 14, और एक ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसके बाद में इसको देखें तो ये 16, और ये वाला ऊपर का 16, ये नीचे का 17 हो जाएंगे। इसके बाद में इसको देखें यदि हम, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है शायद, इसको फिर से देखें एक बार। देखिए 9 तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में हम इसको देखें यदि, देखिए एक ये 10, और एक ये 11, 11 के बाद में एक ये 12, एक ये 13 हो जाएंगे। 13 के बाद में इसको देखिए 14, ये वाला हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, इसके बाद ये 16 और ये 17 के बाद में एक ये वाला 18, कितने हो जाएंगे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो स्टार के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें पहला ही ऑप्शन रख के देखें यदि, देखिए 121, इसके बाद में क्या है -77, इसके बाद में क्या है प्लस में 132 है, फिर डिवाइड में क्या है 11 है, गुणा में क्या है 7 है, बराबर में है 128। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 सत्ते 84, ये 121 माइनस 77, यहाँ पर कितना है +84। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 3 ये बचेगा और 4 ये, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ये 7, किसका, ये प्लस का। 121 में 7 जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। बाकी
ये इसमें किसी में भी नहीं होगा, तो ये इनको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ही एक ही सही होगा, बाकी नहीं होंगे। तो इस यहीं पर हम छोड़ देंगे इसको, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, तो हम इनको 8 8 में बांट लेंगे। यदि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 1 2 3 एम पर ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए जी है, जी के बाद में क्या है, एफ है, तो यहाँ पर शुरू में भी जी होना चाहिए और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एफ, तो ये एफ हो जाएगा। इसके बाद ओ के बाद में कहीं भी नहीं लिखा है, देखिए ओ के बाद में हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन डी है जो डी के पहले भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डी के पहले क्या है, डबल के है, लास्ट में क्या है, डबल के है, तो यहाँ पर भी के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के है और यहाँ पर लास्ट में क्या है, एम है, तो एम आ जाएगा। यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल के पहले डी है, तो डी आ जाएगा। और डी के पहले नहीं बचा है, तो देखिए डी के पहले क्या, यदि हम ओ रख दें, सभी में क्या रख दें, एफ ओ, तो हमारे देखिए क्या क्या रखा है हमने, एफ ओ के जी ओ डी एम ओ के, ये रखा है। देख लेंगे किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हमारी श्रृंखला क्या बन रही है, तो एक बार हम उसको भी देख लेंगे, बन भी रहा है कुछ कि नहीं। जी एफ डबल ओ डी फूड, के एम, हर बार यही रिपीट हो रहा है, देख लेंगे। देखिए ए जी एफ डबल ओ डी के एम, जी एफ डबल ओ डी के एम, जी एफ डबल ओ डी के एम, यह हमारी श्रृंखला चल रही है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा है, तो उसी भाषा में सेक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें हम देख लेंगे। सबसे पहले तो देखिए यदि हम जोड़ने का प्रयास करें तो 16 और ये 22 है, इनमें डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखिए, रीजनिंग में ध्यान की ही ज़रूरत होती है, बाकी सिंपल होते हैं। जैसे देखिए ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है, यानी कि देखिए पीपल्स है जो, इसमें देखिए पीछे से विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत है, लेकिन पीछे से लिख दिया है। जैसे देखिए ई का उल्टा होता है भी, एल का उल्टा होता है ओ, पी का उल्टा होता है के, ओ का उल्टा होता है क्या, अच्छा पी को ज्यों कहते हो रहने दिया है। देखिए यदि हम देखें तो ई का उल्टा होता है भी, एल का उल्टा होता है ओ, पी को ज्यों कहते हो लिख दिया है, और ओ है जो ओ को भी ज्यों कहते हो लिखा है, लेकिन भी और के, यानी कि जो बीच के हैं उसको देखिए ज्यों कहते हो लिख दिया है, पीछे से लिख दिया है, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें भी देखें यदि हम, तो बीच के ज्यों कहते हैं, बाकी शुरू के और लास्ट के दोनों विपरीत कर दिए हैं। तो इसमें भी हम वही देखेंगे, देखिए पी का विपरीत किया है तो के है, और यू का एफ है। इसी प्रकार से सी का एक्स होता है, आई का आर होता है, बीच के ज्यों कहते हैं, तो इसी प्रकार से हम इसको रख देंगे। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सेक्टर को, तो यहाँ से लिखेंगे तो देखिए इसका विपरीत होता है, आर का होता है क्या, आई, ओ का होता है एल, आई एल हो जाएगा। बाकी टी सी को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, टी पहले सी बाद में। ई का होता है भी, तो भी लिखेंगे, और एस का होता है एच। इसको देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन, देखिए एसएससी सीजीएल में ये हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम देखिए 31 के टेबल में 93 आता है, तो यदि हम इसको क्या करें, 30 में प्लस 1 31 कर दें, कितना हो जाएगा ये 31, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 93। मतलब हमने क्या किया है, यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस थर्ड संख्या को जोड़ दिया है और गुणा कर दिया है 3 से। इसमें देखें तो 44 हो जाएगा, और 44 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसको कर लेंगे,
5 और 2 4 9 9 चौक 9 3 27 होना था, 60 है। इसको देखें यदि हम जोड़ के तो ये हो जाएगा 35, सॉरी 34 होगा। ये कितना हो जाएगा 34। 34 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 31 ही है। इसको भी देखें यदि हम तो 25 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और 3 से गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बचा है, तो लास्ट को देखें यदि हम तो 7 3 10, कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 3 30। इस प्रकार से किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के युग्म के बीच अन्य युग्म की तुलना में भिन्न संबंध है। तो इसमें देखें यदि हम तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है 26 और 29, लेकिन 38 स्क्वायर नहीं है, तो इसमें हम 38 अलग कर सकते हैं। लेकिन और क्या भी कर सकते हैं, यदि हम देखिए ये 7 का है, यदि हम 5 और 2 जोड़ दें, क्या कर दें, 5 और 2 हो जाएगा 7, और इसका वर्ग कर दें तो मिल जाएगी हमें दूसरी संख्या। यानी कि पहली संख्या के अंकों का योग और दूसरी संख्या वर्ग निकल आ रहा है। देखिए 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होना था यहाँ पर 9, जबकि यहाँ पर कितना है 38 है। इसको देखें तो 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 लिखा है। इसको जोड़ के देखें तो 3 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, ये 9, 9 का होता है 81। इस प्रकार से बी ऑप्शन ही अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, इसमें भी देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो यदि हम इसकी नंबर लगाएं तो ये 3 पर है, ये 18 पर है, ये 5 पर होता है, ये 19 पर है, ये 20 पर है। इससे कितना हुआ है 2 17 4 18 19। तो इसको हम देखें यदि तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 2 में से 3 में से 1 घटाएंगे 2, 18 में से 1 घटाएंगे 5 में से 1 घटाएंगे 19 में से 1। सही में क्या है डिफरेंस 1 का है, तो इसमें भी हम 1 घटा लेंगे। देखिए 18 9 14 19 5, इसमें से हम घटाएंगे तो देखिए 17 बचेगा, ये 8 बच जाएगा, ये 13 बचेगा, ये 18 बचेगा, और ये 4 बचेगा। अब हम देख लेंगे 17 पर आता है Q, इस पे आता है 8 पर आता है H, 13 पर आता है M, फिर ये R और ये D। मिला लेंगे किस ऑप्शन में है, QHM QHM RD QHM RD, ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, संपादक पत्रिका से संबंधित है, तो जलचित्र किससे संबंधित होगा। तो जिस प्रकार से देखिए पत्रिका का जो संपादन करता है, पत्रिका का संपादन कौन करता है, तो वो संपादक कहलाता है। उसी जलचित्र के लिए जो निर्देशन देता है उसे निर्देशक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशक कहते हैं। तो ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में @ को क्या लिखा जाता है, जोड़। डॉलर को क्या लिखा है, गुणा। एंड को लिखा है भाग, और इसमें क्या लिखा है, हैश को घटाव लिखा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 384 क्या है, इसके बाद हैश, हैश से घटाना बोला है। डॉलर है तो इसको बोला है गुणा, तो 104 करेंगे। एंड को बोला है भाग, तो भाग कर देंगे। @ से बोला है प्लस, तो प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 4 से काट के 8 से काट देंगे, क्या कट जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 2 बचेगा 24, 8 तिया 24, 13 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 17 तिया 51, हासिल में आ जाएगी 5, 17 एकम 17 और 5 कितने हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 384 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये 3 बचेगा, 4 में से 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 163 बचेगा, और ये इसको जोड़ लेंगे 93 को। 3 और 3 हो जाएगा 6, 9 और 6 15, हासिल में आ जाएगी 1, 1 और 1 2, 256 देख लेंगे, ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुछ पेंसी गुलजार हैं। देखिए कुछ जो पेंसी हैं वो क्या हैं, गुलजार हैं। ये हो जाएगा गुलनार। सभी गुलनार गुलाब हैं, सभी जो गुलनार हैं वो क्या हैं, गुलाब हैं। और सभी गुलाब सूरजमुखी हैं, सभी जो गुलाब हैं वो क्या हैं, सूरजमुखी हैं। ठीक है। अब यहाँ से यदि जाते हैं तो ये कुछ में आता है, और नीचे से अंदर से यदि बाहर आते हैं तो ये सभी में आता है। मिला लेंगे। देखिए सभी फैंसी सूरजमुखी हैं, सभी फैंसी सूरजमुखी हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सभी नहीं है, कुछ हो सकते, कुछ हैं।
सभी गुलनार सूरजमुखी हैं तो गुलनार अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ये सही हो जाएगा, सभी में आता है। कुछ गुलाब गुलनार हैं तो गुलाब ऊपर है गुलनार नीचे है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ में आता है तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ सूरजमुखी फैंसी है, सूरजमुखी सबसे ऊपर है और फैंसी ये है तो ये कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा तीसरा पहला छोड़ के बाकी सभी अनुसरण कर रहे हैं तो देख लेंगे। पहला छोड़ के ऑप्शन डी में है तो डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए अवयव में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए इसमें हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी चार ऑप्शन में से। तो यदि हम इसमें इसका गुणा करें, क्या करें, इसका गुणा कर दें तो 17 का यदि हम 18 में करते हैं तो 17 8 कितना होता है 136 होता है। इसमें से यदि हम ये ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दें यानी 17 को माइनस करें तो 119 मिल जाएगा। फिर इसमें इसको इस बीच वाली संख्या को हम प्लस कर दें, 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 127 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमें करना क्या है कि बीच वाली और ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या माइनस करनी है और बीच वाली संख्या हमें जोड़नी है। यानी कि ये बीच वाली प्लस ये माइनस कर देना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। तो इसी प्रकार से हम 24 का कर लेंगे। तो देखिए 24 का यदि हम 9 में करते हैं तो कितना 9 चौको 36, हासिल में आ जाएगी 3, 9 दूनी 18 और 3 216। इसमें से हम 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 9 1 और इसमें कितना जोड़ना है 12 हमें प्लस करना है तो 12 प्लस कर देंगे हम, सॉरी 9 है यहाँ पर कितना है 9 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 201। सेम लॉजिक इसी में लगाएंगे हम तो इसमें 23 गुणा में कितना है 12 है, फिर क्या करना है -23 करना है और प्लस में कितना करना है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36, हासिल में आ जाएगी 3, 12 दूनी 24 और 3 27 276 माइनस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस का 23 में से 12 जाएंगे तो इसको इसमें से हम घटा देंगे तो ये 5 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा यानी 265 देख लेंगे ऑप्शन सी में है तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखिए, एक अनामक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, क्यू के विपरीत देखना है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो या तो हम एक कॉमन देखते हैं या फिर 2 कॉमन देखते हैं। तो इनमें देखें यदि हम तो एक ही कॉमन दिख रहा है तो एक कॉमन किस में दिख रहा है, देखिए इसमें भी दिख रहा है, इसमें क्या है कॉमन टी है तो टी को हम कॉमन लेते हैं। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो घुमाने पर क्या आ जाएगा, इसके बाद में एस आएगा, इसके बाद में क्यू आएगा, इसको घुमाएंगे तो टी यहाँ पर है, इसके बाद में क्या आ जाएगा आर, इसके बाद में आ जाएगा यू। हमें क्या बताना है क्यू के विपरीत, क्यू के विपरीत क्या है यू है तो ऑप्शन डी में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, 20 बार निम्न विशिष्ट सादृश्य को दर्शाइए, तर्क को समझिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए ये जो गोल सर्कल है इसको ये छोटा कर दिया है और इसको 1 बना दिया है। देखिए यहाँ पर 3 कर दिया है, यहाँ पर इसका 1 कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो बीच वाला है इसके हमें 3 करने हैं। इसके कितने कर देने हैं, हमें 3 कर देने हैं। तो हम इसमें देख लें यदि, देखिए हम विकल्प हटाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर षष्ठभुज था, यहाँ पर षष्ठभुज है तो यहाँ पर क्या है ऊपर त्रिभुज है तो त्रिभुज को ही हम बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें तो चतुर्भुज वर्ग है, सॉरी इसमें ही वर्ग है और इसमें षष्ठभुज है तो ये तीनों तो अलग हो जाएंगे। अब बचा क्या, बी बचा तो बी ही राइट हो जाएगा। देखिए त्रिभुज को 1 बना दिया, इसको छोटे छोटे 3 कर दिए हैं, जो यहाँ पर थे वो यहाँ कर दिए हैं और इसके बाद में प्लस है तो इसको इस साइड घुमा दिया है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।